नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश एक दिन में 1.25 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक देने में सक्षम है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर अनुचित प्रचलन को रोकने और कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए ई-व्यापार नियमों में कई संशोधन प्रस्तावित किए। भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता संगठन इफ्को ने तरल नैनो यूरिया तैयार की, उत्पादन जल्द शुरू होगा। और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर वापस खुफिया विभाग यानी आईबी में जाने की इच्छा व्यक्त की है। कोविड संक्रमण के मद्देनजर हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ-सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779-558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। भारत में टीकाकरण बारे राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि देश एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख टीके लगाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कल कोविड वैक्सीन के टीके रिकॉर्ड संख्या में लगाए जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य निजी क्षेत्र के पूरे सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है और कल नए दिशा निर्देशों के लागू होने के बाद ये बात साबित हो गई है। उन्होंने टीकाकरण संबंधी फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रांतियों से बचने के लिए जन भागीदारी और लोगों को जागरूक करने की महत्ता पर बल दिया। अध्यक्ष ने विश्वास दिलाया कि टीकों की उपलब्धता संबंधी कोई समस्या नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकों के बीच अंतराल के बारे में डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि फिलहाल अंतराल में बदलाव करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को वैक्सीन की हर खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत बायोटेक ने भारतीय दवा महानियंत्रक को कोवैक्सीन टीके के तीसरे चरण के परीक्षणों का डाटा सौंप दिया है। कोवैक्सीन उन 3 टीकों में से एक है जिनका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। कोवैक्सीन को जनवरी में भारतीय दवा महानियंत्रक द्वारा कोविशील्ड के साथ आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आपात उपयोग की मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर अनुचित कारोबारी प्रचलन को रोकने और कारोबार में पारदर्शिता के लिए ई-व्यापार नियमों में कई संशोधनों का प्रस्ताव किया है। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई-वाणिज्य नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा साझा कर रही है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार ई-व्यापार प्लेटफॉर्म को कानून और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और अन्य अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। पंजीकरण संख्या के आवंटन के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ प्रत्येक ई-व्यापार इकाई के पंजीकरण के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तावित की गई है। यह पंजीकरण संख्या मुख्यतः वेबसाइट और प्रत्येक ऑर्डर के बिल पर प्रदर्शित की जाएगी। सरकार ने कंपनियों द्वारा गलत जानकारी प्रदर्शित कर वस्तुएं बेचने व सेवाएं देने पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव किया है। सभी विक्रेताओं के लिए उत्पादों पर इनके बनने और इस्तेमाल किए जाने की अंतिम तारीख दर्शाया जाना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता ई व्यापार प्लेटफॉर्म से उत्पाद खरीदते समय इस बारे में जानकारी हासिल कर सकें।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 जून 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 जून 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इफ्को ने कृषि के लिए प्रयोग होने वाले सामान्य यूरिया की जगह तरल यूरिया विकसित किया है, जिसे नैनो यूरिया का नाम दिया गया है। नैनो यूरिया का उत्पादन इसी महीने में शुरू हो जाएगा और ये किसानों को अब 45 किलोग्राम के कट्टों की बजाय 500 मिलीलीटर की शीशी में उपलब्ध होगी। बागवानी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. समर सिंह ने कहा कि इससे यूरिया की कीमत में काफ़ी कमी आएगी और साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति और भूमिगत जल को होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा। डॉ. समर सिंह ने बताया कि अभी जो यूरिया खेतों में प्रयोग होता है वो पानी में घुलकर ज़मीन में जाता है, जिससे उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि खेतों में डाले जाने वाले यूरिया को पौधा सिर्फ 30% तक ही प्रयोग कर पाता है, शेष यूरिया ज़मीन में चला जाता है। उन्होंने कहा कि तरल यूरिया का छिड़काव किया जाएगा और पत्तों के छिद्रों से पौधा इसे ग्रहण करेगा। इससे पौधा 90% यूरिया को प्रयोग कर पाएगा। डॉ. समर सिंह ने बताया कि इससे नैनो यूरिया की ढुलाई का काम आसान होगा और इसको खेतों तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर वापस खुफिया विभाग यानी आईबी में जाने की इच्छा व्यक्त की है। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को लिखे एक पत्र में उन्होंने पुलिस महानिदेशक के कार्यभार से मुक्त करने की विनती की है, ताकि वे वापस खुफिया विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर सेवा दे सकें। उन्होंने कहा कि वे अपने करियर और पारिवारिक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जाना चाहते हैं। काबिले गौर है कि श्री मनोज यादव ने 21 फरवरी 2019 को 2 साल के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला था और बाद में हरियाणा सरकार द्वारा 7 जनवरी को जारी आदेशानुसार उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2021 के बाद आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया गया था। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विद्यालयों के समय में बदलाव संबंधी आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कल से विद्यालयों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया है। विभाग द्वारा कार्य के घंटों में बदलाव मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया है। इस दौरान सभी अध्यापक विद्यालय मुखिया के मार्गदर्शन में अपने अपने विद्यालयों के नामांकन को समुचित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता से कार्रवाई करेंगे। सभी जिलों में लिंगानुपात के आधार पर गांव की 3 बालिकाओं को 10वीं कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने पर पुरस्कृत किए जाने के कार्यक्रम के तहत यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया ने प्रतापनगर गांव की 3 बालिकाओं अफसाना, एकता और तानिया को पुरस्कृत किया। उन्होंने अफसाना को 10वीं में 96.2% अंक प्राप्त करने पर 75,000 रुपये, एकता को 89.4% अंक प्राप्त करने पर 45,000 रुपये और तानिया को 88.4% अंक प्राप्त करने पर 30,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश एक दिन में 1.25 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक देने में सक्षम है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर अनुचित प्रचलन को रोकने और कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए ई व्यापार नियमों में कई संशोधन प्रस्तावित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।